आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर टॉपिक्स है और वो है इंग्लिश के चैप्टर और राइटर नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन लोगों के लिए है जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2022 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रश्न 5 नंबर के मैच करने के लिए, यानी कि मिलान में मैच राइटर नेम और चैप्टर नेम मिलान करने वाला 5 नंबर के आता है और ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से लेखक हैं। तो आज की इस वीडियो में, यानी कि 10 मिनट के इस वीडियो में आपको जो है ये पूरा राइटर नेम और ये पूरा चैप्टर जो है दिमाग में फिट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से देखिए। याद नहीं हुआ कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इस टॉपिक को याद करते हैं। तो देखिए क्या है, टॉपिक का नाम है कि इंग्लिश चैप्टर नेम एंड राइटर नेम क्लास 10th है। पनोरमा जो किताब है उसी के चैप्टर हैं और ये राइटर नेम है, ठीक है। तो पहला है चैप्टर द पीस फॉर लिविंग। द पीस फॉर लिविंग के राइटर हैं आरसी हटचिंसन। याद कैसे करेंगे? तो लिविंग, लिविंग मीन्स क्या होता है? रहना, लिविंग मीन्स रहना। हट मीन्स क्या होता है? हट झोपड़ी, तो रहता है सब कहाँ? रहना, झोपड़िए में नहीं रहेगा जी, है कि नहीं। लिविंग हट, झोपड़ी में रहना। आरसी हटचिंसन के कर द पीस फॉर लिविंग, इतना ही आपको याद रखना है। लिविंग कहाँ? हट में। हो गया याद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि आने वाला वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुंच सके और आप याद कर सकें। नेक्स्ट है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट ये सेकेंड चैप्टर है। प्रोज यानी कहानी के 8 चैप्टर यहाँ तक हैं और उसके बाद जो हैं पोएट्री हैं, यानी कि कविता 8 है और कहानी 8 है, ठीक है। दूसरे चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसके राइटर हैं जॉन लेक्स्यू। अब याद कैसे करेंगे? मी मतलब मैं, जॉन कोई के नाम है, मैं और जॉन जो हूँ, लेक्स्यू को लक्ष्य से रिलेट कीजिए। लक्ष्य से का, लक्ष्य साबुन मैं लगाता हूँ। याद रखिए आप लोग, लक्ष्य को साबुन आता है कि नहीं आता है? तो याद रखिए कि मैं और जॉन लक्ष्य, लेक्स्यू लक्ष्य साबुन यूज करते हैं। लक्ष्य साबुन, समझ गए? मैं यानी मी और जॉन लक्ष्य साबुन यूज करते हैं, यानी मी एंड इकोलॉजी बीट के राइटर कौन होंगे? लक्ष्य से लेक्स्यू, जॉन लेक्स्यू। याद हो गया। अब नेक्स्ट है गीलू तीसरा चैप्टर है। इसके राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। गीलू के राइटर हैं महादेवी वर्मा। याद कैसे करेंगे? गीलू देहात में वो कहल जाता है गलई। गेलू माँ गेलू यानी कि माँ गेलू यानी महादेवी वर्मा। गेलू यानी गीलू चैप्टर नेम हो गया। माँ गेलो भी देहात के वो भाषा है। माँ गेलू यानी महादेवी वर्मा, गीलू चैप्टर। याद हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इसका हिंदी क्या हो गया है? भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है? तो अब देखिए, याद रखिए, सत्यजीत रे जो है भारतीय फिल्म। अब एगो अरिजीत सिंह के गाना सुने हैं, अरिजीत, तो ओकरे से नाम रिलेट कीजिए सत्यजीत, वो नहीं याद होता है। तो इंडियन फिल्म जो है सत्य घटनाओं पे बनता है। सत्य घटनाओं पे जो है इंडियन फिल्म बनता है। महेंद्र सिंह धोनी फिल्म सत्य घटना पे है कि नहीं है? तो ऐसे ही जो है इंडियन फिल्म जो है सत्य घटनाओं पे। सत्यजीत रे इंडियन फिल्म देखिएगा चैप्टर नेम में, सत्य घटना यानी कि सत्यजीत रे उसके जो है राइटर नेम। इंडियन फिल्म सत्यजीत रे। अब 5वां हो गया एक्सेप्टेंस स्पीच। इसके राइटर कौन है? आंग सान सू की। याद कैसे करेंगे? स्पीच मतलब क्या होता है? स्पीच मतलब भाषण। अब भाषण आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या करिएगा? आऊ बाऊ का बकले है, आन सान सू की।
आन शान सू की, आन शान आऊ बाऊ का बकले है, भाषण हमको समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच दे रहा है आऊ बाऊ का तो आन शान सू की, याद हो गया, आऊ बाऊ आन शान सू की का तो स्पीच दे रहा है आन शान सू की, आऊ बाऊ स्पीच दे रहा है, एक्सपेक्टेंट स्पीच का हो गया आन शान सू की। अब नेक्स्ट है वंस ओपन ए टाइम, कैसे याद करेंगे, टोनी मोरिसन, वंस ओपन ए टाइम यानी कि एक बार जो है खोल दीजिए समय, याद ए वन टाइम, ए टाइम यानी कि एक समय, टोनी मोरिसन, टोनी मोरिसन, एक समय आएगा कि हम लोग जो हैं टोनी कक्कर से मिलेंगे। टोनी कक्कर का है, गायक है। एक समय ऐसा आएगा वन टाइम कि टोनी मोरिसन, टोनी मरेंगे, चाहे हम लोग टोनी कक्कर से मिलेंगे, है कि नहीं। याद कैसे करेंगे, वन टाइम टोनी मोरिसन, वन टाइम टोनी मोरिसन, एक समय जो है हम लोग देखेंगे कि टोनी मर गया, याद हो गया, एक समय देखेंगे वन टाइम टोनी मोरिसन, टोनी मर गया। अब नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर मतलब क्या होता है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में हम लोग कबीर के बारे में नहीं पढ़े हैं, हुमायूं के बारे में नहीं पढ़े हैं। इंडियन कल्चर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हुमायूं, कबीर, यही सब ने, कालिदास, यही सब ने पढ़ते हैं। तो देखिएगा इंडियन कल्चर, और मार दीजिएगा हुमायूं या कबीर, हुमायूं कबीर कर राइटर नेम है इंडियन कल्चर के, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, याद हुआ। अब नेक्स्ट है लिटिल गर्ल विशर दैन द मैन। लिटिल गर्ल याद रखिएगा, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, लियो टोल्स्टॉय, कोई ले रहा है तो उसको टोल स्टोय, टोल स्टोय, देखिए टोय, टोय मतलब खिलौना। तो आप जो है कोई छोटी लड़की को, लिटिल गर्ल को लीजिएगा तो उसको टॉय नहीं दीजिएगा, खिलौना नहीं दीजिएगा। तो लिटिल गर्ल टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय, लिटिल गर्ल विशर दैन मैन, तो टोल्स्टॉय, टॉय नहीं दीजिएगा, खिलौना नहीं दीजिएगा, याद हो गया। अब बड़ी सिंपल है, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो पे जो है 100 लाइक आ जाता है, वादा है आपसे कि हम हर एक विषय का जो है राइटर नेम का जो है हम ट्रिक बनाएंगे। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है पोएट्री में चलते हैं। तो देखिए पहला है गॉड मेड द कंट्री, याद कैसे करेंगे, विलियम काउपर, विलियम काउपर। अब देखिए इसमें है गॉड, गॉड, अब यहाँ पे जो है काऊ, भारत में काऊ को क्या कहा जाता है, माता, गॉड, भगवान, है कि नहीं। गाय माता, गाय काऊ माथा, याद हुआ। ऐसे भी याद करेंगे, गॉड आए काऊ पर यानी गाय पर, काऊ गॉड, गॉड देखिएगा, काऊ पर गॉड जो है का पाए हैं, काऊ पर भगवान जो है गाय पाए हैं, है कि नहीं है। तो काऊ पर विलियम काउपर जो कौन हो गए, गॉड, गॉड मेड द कंट्री, याद हो गया। गॉड मेड द कंट्री के कौन हो गए राइटर, काउपर, यानी कि गॉड कौन है, गाय माता, काऊ माता, काऊ गॉड, याद हो गया। अब नेक्स्ट है ओड ऑन सोल्यूटेड, ओड ऑन सोल्यूटेड एलेक्जेंडर पोपे, एलेक्जेंडर पोपे, याद कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूटेड, सोल्यूटेड को सैल्यूट से याद कीजिए, सैल्यूट, सैल्यूट मीन्स क्या होता है, ऐसे सैल्यूट हम लोग नहीं देते हैं, सैल्यूट। तो 15 अगस्त में कभी टीवी पे देखे हैं सैल्यूट वाला, पोपे बजवा को बजते रहता है, सैल्यूट, सैल्यूट देता है सब, ऐसे हमारे भारतीय सेना जो है इसे सैल्यूट देते हैं। अब पोपे वही में वो बजत रहता है, तो सैल्यूट के क्या हो गया, पोपे, पोपे, एलेक्जेंडर पोपे कौन हो गए, ऑन ओड ऑन सैल्यूट चैप्टर के लेखक एलेक्जेंडर पोपे, याद हुआ। अब नेक्स्ट है पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग, एक राइटर हैं दुर्गा प्रसाद पंडा, दुर्गा प्रसाद पंडा जो हैं केकर हैं, पॉलीथीन बैग के। अब याद कैसे करेंगे, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद यानी दुर्गा माता के पूजा में जो प्रसाद बंटता है वो काम में पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन मतलब क्या हो गया, पियर का चिमकिया में प्रसादी कभी लिए हैं, पियर का चिमकिया पॉलीथीन बैग में, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा जी के प्रसाद पियर का चिमकिया में पॉलीथीन बैग में मिलता है, याद हुआ। दुर्गा प्रसाद पॉलीथीन बैग, दुर्गा जी के प्रसाद पॉलीथीन बैग में पियर का चिमकिया में मिलता है, याद हो जाना चाहिए, पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पंडा। नेक्स्ट है थिनर देन ए क्रीसेंट, थिनर देन ए क्रीसेंट के
राइटर हैं विद्यापति। अब याद कैसे करेंगे, आइए। थीनर, थीनर मतलब थूर दो, थीनर मतलब थूर दो, कहला विद्याला, विद्याला कोई नहीं पढ़ेगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको थूर दीजिए, थीनर, साफ कर दीजिए, उसे एकदम साफ कर दीजिए। थीनर साफे करे लाता है तो थीनर, विद्या के लिए जो है थीनर, थूर दीजिए, साफ कर दीजिए, थीनर विद्यापति, थीनर विद्यापति, थूर दीजिए किसके लिए, विद्या के लिए। विद्या नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे, थूर देंगे, साफ कर देंगे उसको। अब नेक्स्ट है द इम्पटी हर्ट। द इम्पटी हर्ट के हैं पेरिसेमिथुरन, पेरिसिमिथुरन। एगो आओ देखिए, द इम्पटी हर्ट यानी कि दिल खाली, दिल खाली है तो ओकरा रखे से कुछ फायदा है, ओकरो थूरन, थूर दीजिए ओकरो, थूर दीजिए ओकरो। देखिए अगर कोई विद्या नहीं हासिल करे तो उसे जो है एकदम साफ कर दीजिए, साफ, थिनर से साफ कर दीजिए। अगर आप द इम्पटी हर्ट, इम्पटी हर्ट दिल खाली है तो ओकरा जो है थूरन, थूर दीजिए, थूर दीजिए, कहाँ काम के है, दिल खाली है, थूर दीजिए, थूरन। नेक्स्ट है कोल, कोल, कोल मतलब कोयला, कोल मतलब कोयला। अब कोयला जो है पुराना रहे चाहे नया, पुराना, पूरन सिंह, कोयला पुराना नहीं चीज जी, कहिए से खनन में से निकल रहता है तो कोल, पूरन सिंह पुराना है, कोयला का है, पुराना है, आज से वो है, हम नहीं थे उसी समय से कोयला जल रहा है। पूरन सिंह, कोयला जो है पुराना है। कोल चैप्टर के राइटर कौन हो गए, पूरन सिंह, कोयला पुराना है। नेक्स्ट है द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर के जो राइटर हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। याद किसे करेंगे, अब स्लीपिंग, अब दिन भर जो सूतल रहेगा ओकरा भी लक्ष्मी जी आएंगे। बताइए, जो दिन भर सूत के खा रहा है पी रहा है ओकरा भी लक्ष्मी जी आएंगे। मेहनत कीजिए तब जो है आपके घर में लक्ष्मी आएंगे, मेहनत कीजिए। यानी स्लीपिंग, सोए वाला के लक्ष्मी नहीं आता है, नहीं आता है, सोए वाला के लक्ष्मी नहीं आता है, तो स्लीपिंग लक्ष्मी नहीं आएगा। याद हो गया, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और लक्ष्मी प्रसाद याद रखिएगा, देवको इसके हैं स्लीपिंग, अगर आप सोइएगा तो लक्ष्मी नहीं आएगा, लेकिन दुर्गा जी के प्रसाद काची में मिलेगा, पॉलीथीन बैग में। यानी पॉलीथीन बैग के राइटर कौन हो गए, दुर्गा प्रसाद। नेक्स्ट है मार्था, मार्था वाल्टर डेलामारे जो हैं इसके राइटर हैं मार्था के। अब मार्था, मारा था काची, ढेला पानी में, मार्था मारा था डेला पानी में, वाटर में जो है मार्था, मारा था वाटर डेला मारे, यानी कि वाटर में डेला मारा था। मार्था चैप्टर के राइटर कौन हो गए, वाटर डेला मारे। अब जो है हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश चैप्टर के राइटर नेम और चैप्टर नेम क्लास 10th के आपको जबान पे याद हो गए होंगे। आप अगर देखेंगे और उसका आंसर जो है आप मार देंगे। तो आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे हैं, और सीखे हैं तब जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइए कि ये जो है वीडियोस का कौन सा ट्रिक जो है आपको बेटर लगा, और इससे रिलेटेड आप कौन से टॉपिक्स पे ट्रिक चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। सो गाइस, यहाँ तक देखे हैं वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।